तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते उनके कायराना मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मारे गए आतंकियों से 2 AK-47, 6 मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। बीते कुछ दिनों से घाटी में सेना ने आतंक के कई मंसूबों को नाकाम किया है। इसी क्रम में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उस समय ढेर कर दिया जब वो LOC के पास से भारत में घुसपैठ की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो तंगधार और माछिल के ऊपरी इलाके में घेराबंदी करनी शुरू कर दी। आतंकियों के 2 ग्रुप के घुसपैठ की जानकारी थी। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकियों के होने की संभावना है। पाकिस्तानी आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार होने की खबर भी मिली थी। 3 आतंकियों के खात्मे के बाद भी कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तंगधार और माछिल के जंगलों में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है। भारतीय सेना के ऑपरेशन फिलोरा में तंगधार में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का एक गुट भारतीय सरजमी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से सरहदी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की माने तो एक आतंकी मारा गया है। ये घुसपैठिया जो है उस सरहद के बिल्कुल पास मारा गया है। इस तरह की सूचना जो है वो भारतीय सेना की चिनार कोर की तरफ से दी जा रही है। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, राजौरी में भी पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकियों के मंसूबे फेल हो गए। राजौरी में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कल से ही इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। खेरी मोहरा इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। अभी तक एनकाउंटर में कुछ आतंकी घायल भी हुए हैं। जम्मू के राजौरी जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकी घायल हुआ है। 2 आतंकियों का ये गुट था जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा था, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच राजौरी को आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है उसे रोका जा सके। आप देखेंगे इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाजत यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया। घाटी से जुड़ने वाली सभी सड़कों पर पहरे को बढ़ा दिया गया। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जगह पर कर दी गई है। खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये पुल है, यहाँ से हर एक गाड़ी को होकर जिसे जम्मू की तरफ आना है राजौरी से उसे गुजरना है। इसलिए अब आप देखेंगे कि चाहे वो जो पैसेंजर वाहन हो उनकी भी तलाशी ली जा रही है। पूरी डिटेल्स जानने के बाद ही सुरक्षा बल इन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से पाकिस्तान घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि घाटी में लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान आतंकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन घास चल रहा है जिसमें आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। लेकिन इसी ऑपरेशन ऑल आउट में हम आपको बता दें कि कहां पर लगातार सुरक्षा कर्मी जो है इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। देखिए तंगधार सेक्टर की अगर हम बात करें तो तंगधार सेक्टर में एक आतंकी ढेर किया गया। इसके बाद अगर माछिल सेक्टर की बात करें तो 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। राजौरी में एनकाउंटर किया जाता है। ये आतंकी जहां छिपे हुए हैं वहां इन्हें खोज कर आपको बता दें ढेर करने का प्रयास लगातार चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें घनी आबादी वाली जगहों पर छिप जाते हैं और फिर छिप कर वार करते हैं। ऐसे में जितने भी वाहन आ जा रहे हैं उस रास्ते में उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इसी बीच अगली खबर आपको प्रगति बताएंगी।
और आपको बता दें कि देश के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है और इस बात की जानकारी देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मोहर खुद लगाई है आतंकिस्तान के गुर्गे फरतुल्लाह गौरी ने, जो अपनी नफरत को जिहाद का नाम देकर जख्म पहुंचाने की नापाक कोशिश में लगा है। कहीं ट्रेन जिहाद के जरिए, कहीं लैंड जिहाद के जरिए, तो कहीं नोट जिहाद के जरिए, लेकिन इनका मिशन और टारगेट एक ही है। रिपोर्ट देखिए। जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो गुलामी में तब्दील कर दे और हमें गुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहजीब छीनकर रूहानी तौर पर हमें गुलाम बनाया जा रहा है, ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम गुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे, ना हम टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना हम उनके ग़ुलाम बनेंगे, बल्कि हम अपनी क़ुव्वतों को इकजा करते हुए उन पर ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुँचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। जी हाँ, देश के खिलाफ रची जा रही है जिहादी साजिश। आतंकिस्तान के इशारे पर हो रही है भारत को हिलाने की नापाक कोशिश, और इसका सबूत है फरहतुल्लाह गौरी का ये वीडियो, जिसके बाद उन साजिशों से पर्दा उठ रहा है, उनका तार जुड़ रहा है उन हादसों से जो देश में पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। खासकर ट्रेन हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े डराने वाले हैं। देश में कई बार कभी ट्रेन डीरेल तो कभी डिब्बे बेपटरी हुए। साजिश रचने की कई वीडियो सामने आई, जिसकी जांच भी की गई। लेकिन अब जबकि पाकिस्तानी आतंकी सरगना का ये वीडियो सामने आया है, तो समझा जा सकता है कि उन हादसों के पीछे क्या वजह रही होगी। लव जिहाद, नोट जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद, जिहाद नाम तबाही का काम। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे भारत के वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने अपने स्लीपर सेल्स के लिए ये वीडियो 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर अपलोड किया था, जो 28 अगस्त को मीडिया के सामने आया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गौरी ने भारत में एक्टिव अपने स्लीपर सेल्स के गुर्गों को पहले ही ये ऑर्डर दे दिया था कि उन्हें किस साजिश को अंजाम देना है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। आप कौशाम्बी में सामने आए इस लैंड जिहाद के मॉडल को ही देख लीजिए। कौशाम्बी के आषाढ़ा गांव के इस प्राइमरी स्कूल में महज 2 दिनों की छुट्टी थी, लेकिन महज 2 दिनों में ही स्कूल को कब्रिस्तान में बदलने की पूरी कोशिश की गई। रविवार को जो है अवकाश था, सोमवार को जन्माष्टमी का अवकाश था, तो इन्हीं 2 अवकाशों में जो है कुछ घटना हुई। जब आज हम लोग सुबह गए विद्यालय में तो खोले तो एक पहले से ही हमारे नियुक्ति से के समय से ही एक कब्रिस्तान कच्ची बनी हुई थी और आज उसको देखा तो वो पक्की बनी थी। तो ये 2 दिनों के बीच में, ये छुट्टी के दिनों में ये कब्रिस्तान शायद बना दी गई है थी। तो ये बाउंड्री फांद कर जो है लोग आए और अराजक तत्वों ने जो है बना दिया। तो हमने जो है इसको पहले जानकारी जुटाई कि किन लोगों के द्वारा है। जब वो पता पाए तो हमने अपने अधिकारियों से जो है कहा, तो उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया जो लोगों ने बनवाया। तो फिर जो है हमने उनसे कहा कि इसको हटवा लीजिए तुरंत, नहीं तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ। हालांकि मामला यूपी का था, तो इस मामले में प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने फौरन केस दर्ज करके इस साजिश में शामिल 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिहादी मानसिकता के साथ नफरत फैलाने की साजिश आखिरी नहीं है। इन जिहादियों में भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि ट्रेन जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब नोट जिहाद से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी में योगी की पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रही इस गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया है। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल नोट जिहाद चला रहा था।
मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। फैक्ट्री में 100-100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। मदरसा नकली नोट छापने वाले गैंग को किराए पर दे रखा था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100-100 रुपए के 1,30,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली है। इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान। ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, भद्रक के, और ये इस मदरसे में पिछले 5-6 साल से ही रह रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार कर। बहरहाल देश में फेक करेंसी की समस्या हो, रेलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो या फिर लैंड जिहाद के नाम पर जमीन पर कब्जे की कोशिश, पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिशें देखने को मिली हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश और नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।